हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बच्चों, आज की वीडियो में हम क्लास 8 हिंदी के पाठ 5 कबीर के दोहे के प्रश्नोत्तर को सॉल्व करेंगे। तो इस पाठ के सारे प्रश्नोत्तर को बहुत ही आसान शब्दों में लिखा गया है, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, मेरी समझ से निम्नलिखित प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर सम्मुख तारा बनाइए। तो यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जो भी उनके सही उत्तर है उसके सामने आपने तारा बनाना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, गुरु गोविंद दो खरे काके लागे पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इस दोहे में किसके विषय में बताया गया है? तो इसका सही उत्तर है गुरु का महत्व। ठीक है, इसके आगे आपने तारा बना देना है। दूसरा प्रश्न है, अति का भला ना बोलना, अति का भला ना चुप। इस दोहे का मूल संदेश क्या है? तो इसका अर्थ है कि किसी भी चीज का अति होना अच्छी नहीं होती है। ठीक है, सही उत्तर है आपका, हर परिस्थिति में संतुलन होना आवश्यक है। इसके आगे आपने तारा बनाना है। तीसरा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। यह दोहा किस जीवन कौशल पर बल देता है? तो इसका मतलब है कि केवल बड़ा होना या फिर धनवान होना ही पर्याप्त नहीं है, सच्चा बड़कपन वही है जब दूसरों को काम आए। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है दूसरों के काम आना और सभी के प्रति उदार रहना। चौथा प्रश्न है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, मधुर बानी का सबसे बड़ा लाभ क्या है? सही उत्तर है आपका, दूसरों और स्वयं को मानसिक शांति मिलती है। नेक्स्ट है, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। इस दोहे से क्या निष्कर्ष निकलता है? तो इसका मतलब है सत्य का पालन करना किसी साधना से कम नहीं है। छठा प्रश्न है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। यहाँ किस दृष्टिकोण को अपनाने की सलाह दी गई है? तो जो हमारी गलतियां बताता है वह हमारा शत्रु नहीं बल्कि हमारे सुधार में मदद करने वाला व्यक्ति होता है। तो इसलिए सही उत्तर है आलोचकों को पास रखना चाहिए। अगला है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए। इस दोहे में सूप किसका प्रतीक है? तो जैसे सूप अनाज और भूसी को अलग करता है, वैसे ही हमें अच्छी और बुरी आदतों में अंतर करना सीखना चाहिए। ठीक है, तो सही उत्तर है आपका विवेक और सूझबूझ का। अगला प्रश्न है, हो सकता है आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हो। अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर क्यों चुने। उत्तर लिखेंगे, कबीर के दोहे हमें गुरु का सम्मान, सत्य, मधुर वाणी, अच्छी संगति, संतुलित जीवन और दूसरों की सहायता करने की सीख देते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, मिलकर करें मिलान। तो यहाँ पे आपने मिलान करना है, आप इस तरह से करेंगे। पहला है, गुरु गोविंद दो खरे काके लागे पाए। तो इसको आपने तीसरे से मिलाना है। गुरु शिष्य का मार्गदर्शक होता है और शिष्य गुरु का आदर करते हैं। दूसरा है, अति का भला ना बोलना, अति का भला ना चुप। तो इसका अर्थ है जीवन में संतुलन महत्वपूर्ण है। अगला है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। तो इसको आप नंबर 6 के साथ मिलाएंगे। हमें मधुर बानी बोलनी चाहिए जिससे मन को शांति प्राप्त हो सके। ठीक है, चौथा है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। तो इसको आप नंबर 8 से मिलाएंगे। आलोचकों को अपने पास रखना चाहिए, वे हमारी गलतियां बताते हैं। पांचवा है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए। तो इसको आप नंबर 7 से मिलाएंगे। विवेकशील व्यक्ति को अच्छे और बुरे की पहचान होती है। अगला है, कबीरा मन पंछी भया भावे तह उड़ाए। तो इसको आप नंबर 4 से मिलाएंगे। इसका अर्थ है कि मन को नियंत्रित करना और सही दिशा में ले जाना महत्वपूर्ण है। सातवां है, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। तो इसको आप नंबर 1 से मिलाएंगे। सत्य का पालन कठिन है और झूठ पाप के समान है। आठवां है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। तो इसको आप नंबर 2 से मिलाएंगे। इसका अर्थ है कि बड़ा होने के साथ व्यक्ति को उदार भी होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से आपको एक और मिलान करना है। ठीक है, तो आप इस तरह से करेंगे। पहला है, गुरु गोविंद दो खरे काके लागू पाओ। तो इसके आगे की पंक्ति होगी, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ठीक है, अगला है, अति का भला ना बोलना, अति का भला चुप। तो इसके आगे की पंक्ति हो जाएगी, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। तीसरा है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। इसको आप दूसरे नंबर से मिलाएंगे। औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। चौथा है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। पांचवा है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए। तो इसको आप मिलाएंगे, सार सार को गही रहे थोथा देई उड़ाए। छठा है, कबीरा मन पंछी भया भावे तह उड़ाए। इसको आप मिलाएंगे, पंक्षी का काज नीर फल नहीं अति दूर। सातवां है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। तो इसको आप मिलाएंगे, जाके ही ये साच है ता ही ये गुरु आपा।
साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। तो इसको मिलाएंगे आप नंबर 7 से। जो जैसी संगति करे सो तैसा ही फल पाए। ठीक है, चलिए आगे है पंक्तियों पे चर्चा। क है कबीरा मन पंची भया भावे तहवा जाए, जो जैसी संगति करे सो तैसा फल पाए। तो इसका अर्थ है कि हम जैसा संगति में रहते हैं हमारा व्यवहार विचार वैसा ही हो जाता है, तो इसलिए हमें हमेशा ही अच्छी संगति में रहना चाहिए। ठीक है, तो आप उत्तर लिखेंगे कबीर कहते हैं कि मन पक्षी के समान चंचल होता है और अपनी इच्छा के अनुसार भटकता रहता है। मनुष्य जिस प्रकार की संगति करता है उसके विचार और व्यवहार भी उसी प्रकार के हो जाते हैं। ठीक है, ख है साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ता हृदय गुरु आप। तो इन पंक्तियों में कबीर कहते हैं कि सत्य सबसे बड़ा तप और झूठ सबसे बड़ा पाप है। तो आप उत्तर लिखेंगे कबीर के अनुसार सत्य से बड़ा कोई तप नहीं है और झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं। जिसके हृदय में सत्य होता है उसके जीवन में गुरु के ज्ञान और सद्गुणों का वास होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है सोच विचार के लिए। गुरु गोविंद दो खरे काके लागे पाए। इस दोहे में गुरु को गोविंद से भी ऊपर स्थान दिया गया है। क्या आप इससे सहमत हैं? अपने विचार रखिए। तो गुरु हमें ज्ञान देते हैं और ईश्वर तक पहुंचने का सही मार्ग दिखाते हैं, तो इसलिए गुरु का बहुत ही ज़्यादा सम्मान करना चाहिए। तो आप उत्तर लिखेंगे हाँ, मैं इससे सहमत हूँ। गुरु हमें ज्ञान देते हैं और ईश्वर को समझने तथा सही मार्ग पर चलने की शिक्षा देते हैं, इसलिए गुरु का स्थान अत्यंत सम्माननीय है। ख है बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। इस दोहे में कहा गया है कि सिर्फ बड़ा या संपन्न होना ही पर्याप्त नहीं है। बड़े या संपन्न होने के साथ साथ मनुष्य में और कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, अपने विचार साझा कीजिए। केवल बहुत सारा धन या फिर बहुत बड़े पद होना ही पर्याप्त नहीं है। दयालु, विनम्र और दूसरों के काम आने वाला व्यक्ति ही वास्तव में बड़ा होता है। ठीक है, तो आप उत्तर लिखेंगे मनुष्य में दया, विनम्रता, ईमानदारी, उदारता और सहानुभूति जैसे गुण होने चाहिए। उसे अपनी सफलता का उपयोग दूसरों की सहायता के लिए करना चाहिए। ठीक है, ग है ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। क्या आप मानते हैं कि शब्दों का प्रभाव केवल दूसरों पर ही नहीं स्वयं पर भी पड़ता है? आपके बोले गए शब्दों ने आपके या किसी अन्य के स्वभाव की मनोदशा को कैसे परिवर्तित किया? उदाहरण सहित बताइए। तो जब हम किसी से मधुर वाणी बोलते हैं तो हमारा जो शब्द है वो दूसरों के साथ साथ स्वयं पर भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। तो मीठी वाणी से हमें शांति और कटु वाणी से दुख प्राप्त होता है। ठीक है, तो आप उत्तर लिखेंगे हाँ, शब्दों का प्रभाव बोलने वाले और सुनने वाले दोनों पर पड़ते हैं। मधुर वाणी से मन प्रसन्न और शांत रहता है, जबकि कटु वाणी से दुख और क्रोध उत्पन्न हो सकता है। अगला प्रश्न है जो जैसी संगति करे सो तैसा फल पाए। हमारे विचारों और कार्यों पर संगति का क्या प्रभाव पड़ता है? उदाहरण सहित बताइए। तो अच्छी संगति से अच्छे विचार और आदतें बनती है, जबकि बुरी संगति हमें गलत रास्ते पर ले जाती है ना। तो हमें हमेशा ही अच्छी संगति में रहना चाहिए। ठीक है, तो आप उत्तर लिखेंगे संगति हमारे विचारों, आदतों और व्यवहार को प्रभावित करती है। अच्छी संगति हमें अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करती है, जबकि बुरी संगति गलत आदतों की ओर ले जा सकती है। अगला प्रश्न है दोहों की रचना। एक ही अक्षर से प्रारंभ होने वाले दो शब्द या अधिक शब्दों वाली पंक्तियां लिखिए। तो एक ही अक्षर से प्रारंभ होने वाले शब्द हैं गुरु गोविंद दो खरे काके लागे पाँव। मीन्स कि यहाँ ग से शुरू हुआ है, यहाँ भी ग से शुरू हुआ है। ये दोनों शब्द हैं जो ग एक ही अक्षर से शुरू है। दूसरी पंक्ति है निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। निंदक और नियरे दोनों एक ही अक्षर से बने शब्द हैं। अगला है साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुभाए। तो यहाँ पे साधु और सुभाए दोनों एक ही अक्षर से बने हुए शब्द हैं। अगला है जो जैसी संगति करे सो तैसा फल पाए। तो इसमें जो और जैसी दोनों एक ही अक्षर से बने शब्द लिए गए हैं। अगला है ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। तो यहाँ पे बानी और बोलिए दोनों एक ही शब्द से बने हुए अक्षर है। ठीक है, अगला है एक शब्द एक साथ दो बार कहाँ आया है? तो एक ही शब्द दो बार आया है, सार सार। उत्तर लिखेंगे सार सार को गही रहे थोथा देही उड़ाए। तो इसमें सार शब्द दो बार आया है। ठीक है, सार और सार। ग प्रश्न है लगभग एक जैसे शब्द जिनमें केवल एक मात्रा का अंतर है कहाँ आए हैं? तो शब्द आया है अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप।
तो यहाँ पे देखिए भला है और यहाँ मात्रा चेंज हो गया है भली, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ मात्रा का अंतर हो गया है। अगला है विपरीतार्थक शब्दों का प्रयोग कहाँ हुआ है। तो इस पंक्ति में विपरीतार्थक शब्द का प्रयोग हुआ है साच। तो साच का विपरीत शब्द होता है झूठ, ठीक है। साच और झूठ विपरीत शब्द है। अगला है किसी की तुलना किसी अन्य से कहाँ की गई है। तो इस पंक्ति में की गई है साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए। इसमें साधु की तुलना सूप से की गई है, ठीक है। अगला है किसी को कोई अन्य नाम कहाँ दिया गया है। उत्तर है कबीरा मन पंछी भया भावे तह व जाए। इसमें मन को पंछी कहा गया है, ठीक है। अगला है किसी शब्द की वर्तनी थोड़ी अलग कहाँ है। उत्तर हो जाएगा अति का भला ना चुप। तो इसमें चुप शब्द का प्रयोग हुआ है। अगला है उदाहरण द्वारा कही गई बात को कहाँ समझाया गया है। तो उदाहरण वाली लाइन हो जाएगी बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। इसमें खजूर के पेड़ का उदाहरण देकर समझाया गया है। चलिए आगे है अनुमान और कल्पना से। यदि गुरु और गोविंद दोनों आपके सामने हो तो क्या निर्णय लेंगे और क्यों। तो अगर गुरु और गोविंद दोनों ही खड़े होंगे तो सबसे पहले हम गुरु को प्रणाम करेंगे, क्योंकि गुरु ही हैं जो हमें सही मार्ग दिखाते हैं, ठीक है। तो आप उत्तर लिखेंगे मैं पहले गुरु को प्रणाम करूंगा, क्योंकि गुरु ही हमें ज्ञान देकर ईश्वर को समझने और सही मार्ग पर चलने की शिक्षा देते हैं। फिर इसी में दूसरा प्रश्न है यदि संसार में कोई गुरु या शिक्षक ना होता तो क्या होता। तो आप उत्तर लिखेंगे गुरु और शिक्षक के बिना हमें ज्ञान, संस्कार और उचित मार्गदर्शन नहीं मिल पाता। इससे समाज में अज्ञान और भटकाव बढ़ जाता। ख प्रश्न है अधिक बोलने या चुप रहने का क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो हमें ना तो अधिक बोलना चाहिए और ना ही कम बोलना चाहिए, दोनों ही हमारे लिए सही नहीं है। हमें वाणी में संतुलन रखना चाहिए। तो आप उत्तर लिखेंगे बहुत अधिक बोलने से व्यक्ति दूसरों को परेशान कर सकता है, जबकि अत्यधिक चुप रहने से वह अपनी आवश्यक बातें भी नहीं कह पाता है। इसलिए वाणी में संतुलन आवश्यक है। इसका दूसरा प्रश्न है यदि वर्षा आवश्यकता से अधिक या कम हो तो क्या परिणाम होंगे। तो अगर अधिक वर्षा होगी तो बाढ़ आ सकती है, और जब कम वर्षा होगी तो सूखा पड़ सकता है। तो आप उत्तर लिखेंगे अधिक वर्षा से बाढ़ और फसलों को नुकसान हो सकता है, जबकि कम वर्षा से सूखा, जल संकट और फसल की कमी हो सकती है। अगला प्रश्न है आवश्यकता से अधिक मोबाइल या मल्टीमीडिया का प्रयोग करने से क्या परिणाम हो सकते हैं। तो ज़्यादा मोबाइल का प्रयोग करने से समय की बर्बादी होती है और पढ़ाई का दिनचर्या भी प्रभावित होता है, ठीक है। तो आप उत्तर लिखेंगे इससे समय की बर्बादी होती है और पढ़ाई पर ध्यान कम हो जाता है। लगातार अधिक प्रयोग से नींद और दैनिक दिनचर्या भी प्रभावित हो सकती है। ग प्रश्न है झूठ बोलने पर आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। प्रभाव पड़ सकता है तो झूठ से विश्वास और रिश्ते कमजोर हो सकते हैं, ठीक है। तो आप उत्तर लिखेंगे झूठ बोलने से लोगों का विश्वास और सम्मान कम हो सकता है। इससे रिश्तों में तनाव पैदा होता है और व्यक्ति को अपनी बात छिपाने की चिंता रहती है ना, रहती है ना। चलिए अगला प्रश्न है यदि शिक्षक ने आपके गलत उत्तर के लिए अंक दे दिए हैं तो आप क्या करेंगे। उत्तर लिखेंगे मैं शिक्षक को अपनी गलती ईमानदारी से बता दूंगा और सही अंक देने का अनुरोध करूंगा। इससे मेरी ईमानदारी और सत्य के प्रति निष्ठा बनी रहेगी, ठीक है। घ प्रश्न है यदि सभी मनुष्य मधुर वाणी बोले तो क्या परिवर्तन आएगा। तो अगर सभी मनुष्य मधुर वाणी बोलने लगेंगे तो इससे प्रेम, सम्मान और शांति बढ़ेगी, ठीक है। तो आप उत्तर लिखेंगे लोगों के बीच प्रेम, सम्मान और सहयोग बढ़ेगा। झगड़े और गलतफहमियां कम होगी और समाज में शांति और सद्भाव बढ़ेगा, ठीक है। अगला है क्या कोई परिस्थिति हो सकती है जहां कटु वचन बोलना आवश्यक हो। तो गलत काम रोकने के लिए हमें कभी कभी शक्ति से समझाना पड़ सकता है, और लेकिन हमें अपनी भाषा को बिल्कुल मर्यादित रखना चाहिए, ठीक है। तो आप उत्तर लिखेंगे किसी गलत कार्य को तुरंत रोकने या गंभीर गलती के प्रति सचेत करने के लिए कभी कभी कठोर शब्दों का प्रयोग करना पड़ सकता है, फिर भी भाषा को मर्यादित होनी चाहिए। अगला प्रश्न है बड़े या संपन्न होने का क्या अर्थ है। तो बड़ा होने का केवल धन, पद या प्रसिद्धि प्राप्त करना नहीं है। सच्चा बड़कपन विनम्र रहने और अपनी क्षमता से दूसरों के काम आने में है। अगला प्रश्न है खजूर, नारियल आदि ऊंचे वृक्ष किस प्रकार उपयोगी होते हैं। उत्तर लिखेंगे इनके फल, पत्तियां, रेशे और लकड़ी अनेक कामों में उपयोग होते हैं। ये पर्यावरण को भी लाभ पहुंचाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कक्षा नायक या नायिका चुनते समय आप किन विशेषताओं पर ध्यान देंगे।
तो आप कक्षा नायक या नायिका चुनते समय ये चीज़ देखेंगे कि वो ईमानदार हो, जिम्मेदार हो, अनुशासित हो, है ना। तो आप उत्तर लिखेंगे, वह विद्यार्थी ईमानदार, जिम्मेदार, अनुशासित, सहयोगी और निष्पक्ष होना चाहिए। उसे सभी विद्यार्थियों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि कोई आपकी गलतियां बताता रहे तो आपको क्या लाभ होगा? उत्तर लिखेंगे, इससे हमें अपनी कमियों का पता चलेगा और उन्हें सुधारने का अवसर मिलेगा। आलोचना को सकारात्मक रूप से लेकर हम अपने व्यक्तित्व को बेहतर बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, यदि समाज में कोई एक दूसरे की गलतियां ना बताए तो क्या होगा? उत्तर लिखेंगे, लोग अपनी कमियों से अनजान रह सकते हैं और उसमें सुधार नहीं होगा। इससे गलत कार्यों और बुरी आदतों को बढ़ावा मिल सकता है। अगला प्रश्न है, यदि आपके पास सूप जैसी विशेषता हो तो क्या परिवर्तन आएंगे? तो आप उत्तर लिखेंगे, मैं अच्छी और उपयोगी बातों को अपनाऊंगा तथा बुरी बातों को विवेक से छोड़ दूंगा। इससे मेरे विचार और व्यवहार बेहतर होंगे। अगला प्रश्न है, यदि हम बिना सोचे समझे हर बात स्वीकार कर ले तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आप उत्तर लिखेंगे, हम गलत जानकारी या विचारों को भी सही मान सकते हैं। इससे हमें नुकसान हो सकता है और हम गलत मार्ग पर जा सकते हैं। इसलिए हमें हर एक कार्य को सोच समझकर करना चाहिए। चलिए अगला है, यदि मन एक पक्षी की तरह उड़ सकता तो आप उसे कहाँ ले जाना चाहेंगे और क्यों? तो हम उसे किसी शांत और सुंदर प्राकृतिक स्थान पर ले जाना चाहेंगे। ठीक है। तो आप उत्तर लिखेंगे, मैं अपने मन को किसी शांत और सुंदर प्राकृतिक स्थान पर ले जाना चाहूँगा या चाहूँगी। वहाँ प्रकृति के बीच मन को शांति मिलेगी और अच्छे विचार आएंगे। अगला प्रश्न है, संगति का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? तो जैसी संगति वैसा व्यवहार, इसलिए हमें हमेशा अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए। तो आप उत्तर लिखेंगे, संगति हमारे विचारों, आदतों और व्यवहार को प्रभावित करती है। अच्छी संगति से अच्छे गुण विकसित होते हैं और जबकि बुरी संगति से गलत आदतें पड़ सकती है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।